अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम, हमारी आज के एपिसोड हम और आपकी बहुत ख़ास है क्योंकि हम मौजूद हैं ख़ास लोगों के दरमियान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान कस्टमाइज्ड व्हील चेयर यूनिट पे, जो कि प्रोग्राम है सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस का। स्पेशल पर्सनस माजूर अफराद जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, लेकिन उस डिसेबिलिटी को उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया बल्कि उससे मोटिवेट हुए हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। प्रोग्राम में बहुत ही ख़ास लोगों को हम शामिल करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, इस प्रोग्राम से वो क्या सीख रहे हैं और किस तरीके से ये प्रोग्राम उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प आउट कर रहा है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस जो कि इस मकसद से काम कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जो डिसेबल्ड अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, आइसोलेशन का शिकार ना हो जाएं, किसी भी किस्म के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से उनको बचाने के लिए ये यूनिट काम कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ काम नहीं है बल्कि पढ़ाई भी है, मुख्तलिफ कोर्सेज सिखाए जाते हैं ताकि उनको एक प्रोडक्टिव शहरी होने का मौका मिल सके, बनने का मौका मिल सके। यहाँ पर सोसाइटी ऑफ स्पेशल पर्सनस की हेड हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिदा कुरैशी। इनको प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, इनसे बात करना मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पे और जो भी इस सोसाइटी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, इनको ये सिंगल हैंडेडली किस तरीके से मैनेज करती हैं, किस तरीके से उनको साथ साथ सब टीम मेंबर्स को साथ साथ लेकर चलती हैं, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। नाम क्या आपका? जाहिदा कुरैशी। मैं बता चुकी हूँ, आदत हो गई है। मेरा नाम जाहिदा हमीद कुरैशी है। ठीक है, जाहिदा हमीद कुरैशी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स का, ये यूनिट है प्रॉपर, यहाँ पर पूरा काम हो रहा है, पूरी तैयारी के साथ काम हो रहा है, तो कितने टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे कि हमारा व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो है, इसको तकरीबन हमारी जो टेक्नीशियन है वो तकरीबन 8 के करीब हैं। और जहाँ जो स्टूडेंट है इस वक्त जो व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं व्हील चेयर बनाना, वो तकरीबन 50 के करीब हैं। 50 हैं, 50+ हैं बल्कि। 50+। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ? ये कॉन्सेप्ट हमें डिसेबिलिटी ने दिया। जब हमें व्हील चेयर्स नहीं मिली, हमें मतलब है कि क्रॉलिंग करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी, तो हमें ये होता था कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें मतलब है कि हमारी मोबिलिटी को आसान करे। फिर मार्केट सर्वे किया तो वो व्हील चेयर्स हमें उस तरह से नहीं मिलती थी जो हमारी नीड को पूरा करती हों। तो फिर इस तरह से बचपन की एक जद्दोजहद थी जो चलते चलते फिर मैच्योर होना शुरू हो गई। उसकी ज़रूरत महसूस होना शुरू हुई कि क्यों ना हम अपना व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुद बनाएं, जिसमें हम अपनी ज़रूरत की व्हील चेयर्स खुद बना रहे हो, हम मोहताज ना रहें, किसी के इंडिपेंडेंट होए, और जिस तरह की हमारी डिसेबिलिटी हम उस तरह की व्हील चेयर्स अपनी बनाएं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जिस चीज़ से आप खुद गुजरे हैं, जो एक सफ़र आपने तय किया है, यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने ये सोचा कि आगे मज़ीद अफराद इस चीज़ से ना गुजरें, तो आपने ये इनिशिएटिव लिया है। तो इस हवाले से आप अकेली फ़ीमेल, अकेली खातून इस सब को हैंडल करें या आपके साथ और फीमेल्स भी हैं? अब हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है, जिसमें तकरीबन हमारे पास इस वक्त 2000 से ज़्यादा वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ रजिस्टर्ड हैं और वो मुख्तलिफ तरह के काम कर रही हैं। यहाँ तो आप अकेली सबको लीड कर रही होंगी, तो ये कैसी फीलिंग है कि बहुत सारे मर्द हजरात और आप अकेली खातून सबको लीड कर रही हैं, सबको आप हिदायत दे रही हैं, गाइडलाइंस दे रही हैं, और वो क्या अमल भी कर रहे हैं या नहीं? अच्छा, ऐसा है कि बस मैंने एक चीज़ पे हमेशा खुशी महसूस की कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है और एक मुकम्मल ज़िंदगी दी है। तो इस सोच के साथ डिसेबिलिटी के बाद फिर मेल फीमेल और वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत पीछे रह गए, और अब तो सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस है कि ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाना है, किसी को कि मोहताजी की ज़िंदगी नहीं गुजारनी है ना गुजारने देनी है किसी को। मायूसी में चले जाना, मायूसी का आपको घेर लेना बड़ा एक आसान सा काम है। बहुत जल्दी हम गिव अप कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो गिव अप कर जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, माजूरी को इतना ज़्यादा महसूस कर लेते हैं, अपनी डिसेबिलिटी में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आ पाते, कोई मोटिवेशन नहीं होती उनके पास, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं होता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसके तहत वो आगे बढ़ सके। तो ऐसे अफराद के लिए आपका क्या पैगाम है? प्लेटफॉर्म तो खुद बनाने पड़ते हैं ना, रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, और मतलब है कि हिम्मत हारने से तो बात नहीं बनती। आपको अब ये देखें, अगर मेरी ज़िंदगी को आप पीछे बैकअप पे देखें तो मेरी मदर एजुकेटेड नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे भाई के साथ भी डिसेबिलिटी थी और वो ज़्यादा स्वेयर डिसेबिलिटीज़ के साथ था, और क्या कहते हैं मेरी फैमिलीज़ भी कोई ज़्यादा वेल टू डू नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों में एक सोच अपनी बनाई मेरी मदर ने
कि मेरी बेटी को पोलियो हो गया और अब ये कभी भी नहीं चल सकेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को एजुकेशन की तरफ ले आती हूँ। अब उस वक्त में जब जो स्कूल वहाँ पढ़ते थे वो मुझे कोई भी एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था डिसेबिलिटी की वजह से। तो एक नया स्कूल वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो काम करना शुरू किया। तो मेरी मदर ने उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पे हम इनको दाखिला दे देते हैं कि इनको लाना ले जाना, इनकी टॉयलेटिंग, इनका फूड सारा आपको खुद मैनेज करना होगा। तो मेरी मदर ने कहा ठीक है, मैं अपनी बेटी के सारे काम खुद करूँगी। फिर मेरे बड़े भाई का भी एडमिशन वहीं पे स्कूल में करवा दिया गया। तो मेरा बड़ा भाई भी वहाँ मेरी केयर टेकर के तौर पे रहता था। रिसर्च में मेरी मदर आ जाती थी। तो इस तरह से जो मेरा बुनियाद था ना, बचपन था, वो फैमिली ने सपोर्ट करके मजबूत कर दिया। यानी अच्छी खासी सपोर्ट हासिल रही आपको फैमिली की। यानी कि केयर टेकर के तौर पे वो लोग खड़े रहे। फिर उसके बाद जब मैं स्कूल में दाखिल हुई तो स्कूल के सिस्टम पे इंसान एज ए ह्यूमन बींग, मेरी टीचर भी बड़ा मुझसे फिर प्यार करना शुरू हो गई। मेरी क्लास फेलोज़ ने भी मुझसे मोहब्बत शुरू कर दी। फिर अम्मी का और भाई का रोल कम होना शुरू हो गया, और वो वहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी कभी गोद में उठा के, कभी पीठ पे पीछे मतलब है कि बिठा के वो क्लास में ले जाती थी। एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्टिंग करनी होती तो टीचर्स गोद में उठा के मुझे शिफ्ट करा देते थे। व्हीलचेयर का तो उस वक्त मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था, तो बगैर व्हीलचेयर्स के फिर मैंने मैट्रिक किए, सारे काम अपने मुकम्मल किए। पहली दफ़ा जो कॉन्सेप्ट मिला व्हीलचेयर्स का, वो मुझे जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पे हमें व्हीलचेयर्स चाहिए होगी। तो फिर मेरे फादर ने यहाँ पे निश्तर हॉस्पिटल साइट्स पे विज़िट किया, तो पता चला कि एक चेयर है जिसको व्हील भी होते हैं, और उस व्हीलचेयर्स पे अगर ज़ाहिदा को बिठा दिया जाए तो वो इजीली स्टडी कर सकेगी। तो इस तरह से फिर मतलब व्हीलचेयर्स का कॉन्सेप्ट पहली मरतबा मेरी ज़िंदगी के अंदर आया। बहुत खूब, और इसको आप आज यहाँ तक पहुँचा चुके हैं, ये बड़ी बात है। आपकी जो बाकी टीम है उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं, और बहुत मोटिवेशन मिली है, बड़ी इंकरेजमेंट मिली है। आपसे बात करके अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलेंगे आगे, जो इस कस्टमाइज्ड यूनिट में व्हीलचेयर कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर यूनिट है, यहाँ पर जो और टीम मेंबर्स मौजूद हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि वो अफराद जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, माजूरी का शिकार है, वो कोई काम नहीं कर सकते, सोसाइटी में किसी न किसी तरीके से भी प्रोडक्टिव साबित नहीं हो सकते। लेकिन ये जो व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोजेक्ट है सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स का, इसने वाकई ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो हमारी सोच है, इसको गलत साबित किया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं डिसेबिलिटी का शिकार, स्पेशल पर्सन्स, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो भी काम कर सकते हैं और सोसाइटी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, किसी न किसी काम आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे जानते हैं कि इनका क्या रोल है, क्या किरदार है, और इनकी कहानी भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी। मैं नाम क्या है आपका? हुमायूं शरीफ नाम है हमारा। हुमायूं शरीफ। जी। हुमायूं शरीफ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर काम सीख रहे हैं व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग का? मैं माशाल्लाह ये काम सीखना है, और हमारे जो भी भाई हैं उनके लिए मैं काम सीख रहा हूँ। वो हमारे पास आएँ और हमसे काम सीखे, हमें भी फ़ायदा होगा, वो हमें दुआएं देंगे। और आप हैं कहाँ से? हम यहीं मुल्तान के हैं, घंटा। मुल्तान घंटाघर से। तो ये इदारा आपने कब ज्वाइन किया है, और किसके कहने पे, किसकी हिदायत पे, कहाँ से पता चला आपको? ये बहुत अच्छा इदारा है, मुझे दिल से अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ मेरे और भाई भी हैं, वो हमारे से काम सीखे आएँ और हुनरमंद हों, वो भी कोई किसी के आगे हाथ ना फैलाएं वो, और अच्छा काम है ये। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया यहाँ पे? मैंने बहुत अच्छा सीखा काम व्हील चेयर में, और ब्रेक के भी बना लेते हैं, व्हील चेयर पूरी बना लेते हैं हम। तो कितना टाइम देते हैं आप दिन में यहाँ पे? हम तो तकरीबन पाँच तक टाइम देते हैं, सुबह 1 से लेकर 5 तक आते हैं हम यहाँ पर, फिर छुट्टी हो जाती है हम तो कोई दोस्त वगैरह भी बने हैं आपके यहाँ पे? माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी क्लास है। अल्लाह पाक उनको और भी अच्छा करे, और मैं दुआ करता हूँ सब भाई के लिए, उनके लिए अच्छा हो। जी, ये तो बड़ा अच्छा काम है कि आप काम कर रहे हैं और इसको आगे भी प्रमोट करने का इरादा रखते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इस अच्छे नेक काम को जारी रखें। चलेंगे आगे, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस का। तो आइए मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। गवर्नमेंट के कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत ये जो काम यहाँ पर सिखाया जा रहा है और सीखा जा रहा है, इसके वाले से हम बात कर रहे हैं कि आगे ये किस तरीके
तरीके से अच्छा साबित हो सकता है, किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इन लोगों के लिए भी, और जो और लोग डिसेबिलिटी का शिकार हैं लेकिन उन तक ये अवेयरनेस नहीं फैली कि वो भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं माशरे में, उनसे हम बात करेंगे और इस आइडिया को आगे प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपका नाम? रमज़ान शाह। रमज़ान शाह। अच्छा जी, हम आपको शाहजी बुला लेते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, शाहजी मुझे ये बताएं, आपने ये इदारा, ये जो दफ्तर है, प्रॉपर एक दफ्तर ही है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ये आपने कब ज्वाइन किया? ये आलमोस्ट मेरे 5 मंथ हो गए यहाँ पे। 5 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। 5 मंथ्स हो गए आपको ये दफ्तर ही ज्वाइन किए हुए, ये इदारा ज्वाइन किए हुए, तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है? मैंने माशाल्लाह से यहाँ बहुत सारे काम सीखे हैं, मतलब व्हील चेयर, ये हमारा दफ्तर व्हील चेयर का। सो व्हील चेयर के बारे में हमने पूरी व्हील चेयर के बारे में सीखा हमने, मतलब उसके वेल्डिंग भी आ जाती है, बेंडिंग भी आ जाती है, इसके रिंग हैं, सो पॉशिंग है, बहुत सारे काम है इसमें, बहुत सारे काम सीखने पड़ते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया काम। सो हम सीख रहे हैं अपने लिए, क्योंकि हम डिसेबल हैं। सो हमें कोई मतलब प्रमोट नहीं करता कि कहीं आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फिर हम अपना काम करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद सीख कर। फैमिली की कितनी सपोर्ट हासिल है आपको? माशाल्लाह फुल सपोर्ट हासिल है। फुल सपोर्ट हासिल। जी माशाल्लाह, वो साथ हैं हमारे, बाबा साथ हैं, मम्मा साथ हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन लोगों तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे जिनको नहीं मालूम कि ये भी कोई काम है, वो यहाँ पर आकर काम सीख सकते हैं, इस काम को आगे भी प्रमोट कर सकते हैं, ख़ुद वो किसी न किसी माजूरी का शिकार है, तो उनको क्या पैगाम देंगे? जी, ये मजदूरी एक अल्लाह ताला की तरफ से आई होती है, आप इसको सीरियस ना लें, मतलब कि अपना दिल छोड़ना, मायूस नहीं होना, दिल छोटा ना करें, ये अल्लाह ताला का इम्तिहान होता है। सो आप आएँ, काम सीखें, बाहर निकलें। मजदूर अफराद के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपने आप को कम ना समझे किसी से भी। बड़ा अच्छा पैगाम दिया है आपने, आपका पैगाम काफ़ी पॉजिटिव रहा और देखने वालों के लिए भी यकीनन काफ़ी पॉजिटिव रहा है। आपसे बात करके अच्छा लगा। आप अपना काम कंटिन्यू करें। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के लोगों के साथ आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ही ख़ास सब प्रोग्राम है, ख़ास लोगों के साथ प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। प्रोग्राम आज का एपिसोड आज की बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम मौजूद हैं स्पेशल पर्सन्स के दरमियान। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के लोगों के साथ हम आज बात कर रहे हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर रहे हैं और देखना ये चाह रहे हैं, मैसेजेस ये लेना चाह रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसेबिलिटी को इतना ज़्यादा हमने अपने सर पर सवार नहीं करना कि मायूसी तारी हो जाए और हम किसी न किसी कॉम्प्लेक्स का या डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। कैसे इन नेगेटिव चीज़ों को, मेंटल इलनेस को दूर रखा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है काम सीख के और प्रोडक्टिव साबित हो के, और किस तरीके से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये यकीनन जो व्हील चेयर यूनिट है यहाँ पर, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है व्हील चेयर्स की, ये वाकई एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे अफराद को मोटिवेशन मिलती है, कोई ना कोई काम सीखने को मिल रहा है जिसका वो आगे भी जो इस आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे और जानते हैं, सुनते हैं कि इनकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शफीक है। शफीक, आप मुल्तान से ही हैं? जी हाँ, मैं मुल्तान से 14 नंबर। मुल्तान से ही हैं, ठीक है। आपको ये जो प्रॉब्लम हुई, ये कब से हुई? ये मेरी उम्र तकरीबन 6 साल की थी, उस टाइम प्रॉब्लम हुई मुझे। आपको कमर का इशू हुआ? हाँ जी। तो आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली? छोटा सा था, 6 साल का, जिसकी वजह से कमर में फोड़ा निकले वजह से मैं लेट भी नहीं सकता था, ना चल सकता था। बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम होगी मेरे साथ। और ये तब का वाक़या जब आप 5 या 6 साल के थे? जी हाँ। तब से अब तक आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इस इदारे को आपने कब ज्वाइन किया है? इस इदारे को मुझे कम 4 साल हो गए। 4 साल से आप मुंसलिक हैं इस इदारे से। तो अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपकी और कितनी टीम है? हमारी माशाल्लाह काफ़ी टीम है, ये बच्चे भी हैं, काम करने वाले हैं, सारा वो हमारे मेरे सामने खड़े हैं। फैसल साहब वो बोल रहनुमाई मेरी करते हैं, उनकी बाजी मैडम है हमारी, वो बच्चे हमारा ख्याल रखती हैं। हमसे हमारा यूनिट एक सब फैमिली की तरह हम रहते हैं यहाँ, एक सब फैमिली। हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है किसी का, सब मिलजुल कर रह रहे हैं।
ये तो बड़ी अच्छी बात है कि होम लाइक इन्वायरमेंट है, यहाँ पर आपके दोस्त भी बन गए हैं, बिल्कुल फैमिली वाला इन्वायरमेंट है। जो अफराद घर बैठे हैं, देख रहे हैं आपको, आपकी कहानी सुन रहे हैं और बहुत गौर से, शौक़ से, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा, आप बाहर निकलें, अपने आप को उजागर करें भी आप कितने आपके अंदर ताकत है, लोगों को दिखाएं। आप मजदूरी जो भी आपके साथ, उसको आप मजदूरी ना समझें, आप उसकी ताकत बना के आगे निकलें। तो दूसरों को भी लेके आएँ, जो आप काम कर सकते हो लाजमी काम करें। ये दूसरों पे नज़र नहीं रखिए, अभी हम घर बैठे हमको कुछ दे दे, नहीं, कोई नहीं आजकल किसी को देता। लिहाजा खुद बाहर निकलें, अपने लिए कुछ काम करें, अपने लिए कुछ सोचिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए। आप खुद सोचेंगे तो दूसरे भी सोचेंगे, जब आप नहीं खुद सोचेंगे तो दूसरे भी नहीं सोचेंगे। अपने आप को खुद बचाना है और अपनी ज़िंदगी खुद संवारनी है बगैर किसी मोहताजी के। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप सब लोगों से बहुत अच्छे अच्छे पैगामात मिल रहे हैं जो कि हम लोगों तक आगे पहुंचा रहे हैं। चलते हैं आगे। और भी खासी इनकी टीम है प्रॉपर, जो कि व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से काम करती है और बहुत मेहनती टीम है, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और यहाँ पर स्टूडेंट जो काम भी करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनके साथ हमने बात करनी है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक डिफरेंस ये है कि बाकी जिनसे अभी हमारी बात हुई वो किसी न किसी तरीके से माजूर हैं, और लेकिन इनकी कहानी ये है कि ये ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन काम जारी रखे हुए खामोशी से अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के मोहताज हैं और किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, किसी से मदद मांग रहे हैं, बल्कि अपना काम खुद करते हैं, लेकिन खामोशी के साथ इनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ से हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं जो कि मेरी हेल्प करेंगी, मदद करेंगी इनकी बात को अंडरस्टैंड करने में, और इनकी बात और इनका जो पैगाम है वो हम तक पहुँचाएँगी। तो इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे काम करके, और क्या कहते हैं, मैं स्टूडेंट भी हूँ और यहाँ पे सारा व्हीलचेयर बनाने का काम सीख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं व्हीलचेयर की पोशिश भी बनाता हूँ, उसके नट भी लगाता हूँ और उसकी कटिंग और मोल्डिंग भी करता हूँ, और सारा दिन यहाँ पे मैं अपना ये काम हुनर सीख के अपने जैसे दूसरे लोगों को भी सिखा रहा हूँ। यानी ये पढ़ भी रहे हैं? जी, ये क्लास में FA कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर ये यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे ये व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम सीख रहे हैं। FA कर रहे हैं, पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम भी कर रहे हैं, खामोशी के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो कितना टाइम देते हैं यहाँ पे? ये यहाँ पे डेली के 5 घंटे देते हैं। कॉलेज से फ्री होकर फ़ौरन यहाँ पर आ जाते हैं और फिर सारा दिन यहाँ पे काम सीखते हैं। अगर आप इनसे कहें कि ये हमें इशारों में ही बताएं कि किस तरीके से इनको फैमिली की सपोर्ट हासिल है, कितनी सपोर्ट हासिल है? वो ये कह रहे हैं, मेरे बहन भाई 2 हैं और मेरी अम्मी अब्बू हैं, और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, और मुझे बहुत इनकरेज किया उन्होंने यहाँ तक लाने में। बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम इनसे ये जानना चाहें कि यहाँ पर माहौल इनको कैसा लगता है, कितने दोस्त हैं यहाँ पे इनके? ये कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मैं इन सब के साथ मिलके काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इनके जो चेहरे की मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है, जो इतने हंसमुख से इंसान है ये, इनसे बात करके ऑटोमेटिकली मेरा भी मूड बड़ा मज़े का हो गया, बहुत ही फिट किस्म का हो गया। यकीनन इनको देखकर बड़ी मोटिवेशन मिल रही है कि खामोशी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि किसी के मोहताज नहीं है, और इसको भी, इस इदारे को भी अपना घर समझते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग, जितनी भी टीम इनकी मौजूद है, उनको अपना दोस्त कंसिडर करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मदद की, बड़ा अच्छा लगा बात करके। चलते हैं आगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वो स्पेशल पर्सन्स, वो माजूर अफराद जो काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे तो बात हुई है, उनको तो प्रोग्राम में शामिल कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं और ख़ुद भी काम कर रहे हैं, ख़ुद भी व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनके जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ, हमने सुना है कि आप यहाँ पर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपने ख़ुद कब ये सीखा? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए? जी जी। तो पहले आप इसी इदारे से मुंसलिक रहे हैं जी शुरू से ही? जी बिल्कुल। ठीक है, तो किसने आपको गाइड किया इस इदारे को ज्वाइन करने के लिए? ये मैडम जाहिदा हैं और हमारे सबूर साहब हैं, और भी बहुत से लोग हमारे सोसाइटी में, जो हमें आसिफ साहब हैं और आरिफ साहब हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया कि इस इदारे की तरफ आएँ और व्हील चेयर आगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, बनाएं उसको, और उसमें तब्दीलियाँ लेके आएँ मज़दूरों की डिसेबिलिटी के लिहाज से। डिसेबिलिटी के लिहाज से व्हील चेयर्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह की व्हील चेयर्स आप बना रहे हैं?
जी, मुख्तलिफ़ किस्म की व्हील चेयर है इसके अंदर। सीपी व्हील चेयर है, सीपी बच्चे हैं जिस तरह कोई बॉडी जिसकी काम नहीं करती उसके लिहाज से, ठीक है, देख के जिस तरह की माजूरी है ना उसी के लिहाज से हम बनाते हैं उसके। बिल्कुल हर उम्र के बंदे के, जी बिल्कुल। चाहे वो बच्चे हों? चाहे बच्चे हैं, इसके मुख्तलिफ़ साइज़ हैं व्हील चेयर के। 12 साइज़ की होती है, 12 से 24 तकरीबन साइज़ होते हैं। मोटे से मोटा जो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसके हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन करके ना तो हम उसको तैयार करके दे देते हैं उसको। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कितने लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनमें से कितने हैं जो ख़ासा इंटरेस्ट लेते हैं या सभी बहुत दिलचस्पी के साथ काम करते हैं? ये इनकी हमने ना मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइड किया हुआ है बच्चों को। हर बच्चों को ना अलग अलग किस्म से हम सिखाते हैं। किसी को वेल्डिंग पे हमने लगाया हुआ है, किसी को कटिंग के अंदर, किसी को बेंडिंग पे, उसकी मजदूरी के लिहाज से जिस तरह की उसकी मजदूरी है, किसी को हमने फिटिंग पे लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम उनको मैनेज ये करते देखते हुए कि उनको किस प्रॉब्लम का सामना है, उस हिसाब से आपने उनको मुख्तलिफ़ कामों पे लगाया हुआ है और उनको मुख्तलिफ़ काम सिखा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप अपनी हेड जो हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैडम जाहिदा के बारे में तो आप ये कहें कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसीहा है, मज़दूरों के लिए ख़ास तौर पे, जिन्होंने अपनी इतनी काविशों के साथ इस इदारों को चलाया हुआ है और वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। दूसरा, वो डिसेबल हैं खुद भी, वो डिसेबिलिटी के होते हुए फिर भी ये इस्लामाबाद कभी कहीं कभी हमारे लिए ये जाते हैं। पूरे पाकिस्तान? जी, वो इन मज़दूर बच्चों के लिए सिर्फ। मज़दूर बच्चों से भी यही गुजारिश है, और जो मज़दूर बच्चे हमें नहीं जानते जो, उनसे भी ये गुजारिश है कि वो हमारे इदारे की तरफ आएँ और यहाँ पे आगे हुनरमंद बने और दूसरों को भी दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, हम भी किसी से कम नहीं हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना जो नेक काम है वो आप जारी रखें और इसको आगे भी मज़ीद प्रमोट करें। हम भी इसमें काम करेंगे, अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं कि हम इस आइडिया को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करें, इस हवाले से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। आगे चलेंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। हम शामिल हैं, मौजूद हैं आज सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स के दरमियान और बात हो रही है डिसेबिलिटी के हवाले से और किस तरीके से हम इसको अपना इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहते और किसी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहते। पाकिस्तान बैतुल माल और नेफ्टेक के ताउन से व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम यकीनन एक ऐसा अमल है जो कि काबिल सताइश है और इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इन पॉजिटिव प्लेटफॉर्म्स को अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है। पीछे काम जारी है, आप देख सकते हैं कि सबकी क्लास जो है वो जारी है और काम चल रहा है। हमने बात करनी है यहाँ पर मौजूद शख्स से कि इन्होंने अब तक क्या सीखा है और कितना किरदार है इनका इस क्लास में और जो सीखा है वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या आपका? तलहा सईद। तलहा सईद। अच्छा, तलहा सईद, आप क्या करते हैं वैसे? मैंने मैट्रिक की हुई है और मैं ये क्लास लेके फिर मैं काम भी करता हूँ। आप ये क्लास लेते हैं और फिर काम पे जाता हूँ। फिर आप काम पे भी जाते हैं। एक तो आप मैट्रिक कर रहे हैं, फिर आप हो गई है मेरी मैट्रिक हो गई है, ठीक है, मैट्रिक आपकी क्लियर हो गई है, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहीं से सारी मोटिवेशन मुझे मिल गई पहली बात सुन के ही। मैट्रिक आपने कर ली, यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर क्लास लेते हैं, सीखते हैं और फिर आप फिर काम पर जाते हैं, ठीक हो गया। तो रूटीन तो खासी आपकी बिज़ी होगी। हाँ जी। तो कितने बिज़ी रह जाते हैं आप? ये अपने लिए भी वक्त मिलता है कि नहीं? पूरे हफ्ते ही बिजी है। पूरा हफ्ता बिज़ी रहते हैं आप? तो फैमिली को तो फिर आप कम से कम टाइम ही देते होंगे। नहीं, वो भी मिल जाता है रात को। अच्छा जी, थके आ रहे जब जाते होंगे तो सब खाना खाने का ही टाइम होता होगा। बस फिर मिल जाता है कभी न कभी। अच्छा, आप मुझे अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताइएगा कि किस प्रॉब्लम का सामना है आपको और कब से है? मेरा पैदाइशी है, मेरे टांग का मसला है। ये मेरा पैदाइशी है, जब मैं पैदा हुआ था ना फिर मेरा। हाँ जी। तो आपने स्कूल भी ज्वाइन किया, आपने पढ़ाई भी की है, वहाँ पर किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ा? नहीं, इतना फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं नॉर्मल स्कूल में जाता था, डिसेबिलिटी स्कूल में मैंने कभी नहीं गया। हाँ जी, और मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ता था और अब मैंने मैट्रिक क्लियर किया है और अब आपने ये क्लास भी ज्वाइन की है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या क्या सीख लिया है? यहाँ पे अब व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग सीख ली है और वेल्डिंग वगैरह ये सब कुछ मुझे आता है। वेल्डिंग भी आती है आपको? जी, वेल्डिंग भी आती है। और ये कितना ख़तरनाक काम है, ज़रा बताएं मुझे तो बहुत डर लगता है। बस ये जब हो जाए फिर कोई डर नहीं लगता। शुरू में लगता है लेकिन बाद में फिर बंदा आदी हो जाता है। हाँ जी, आदत हो जाती ठीक है, यानी आप यूज़ टू हो जाते हैं कि भाई ये काम इतना मुश्किल नहीं, आसान है, अब आ गया है तो आसान हो गया है।
जब शुरू शुरू में आया फिर तो बंदा हाथ भी कांप रहे होते हैं, पाँव भी कांप रहे होते हैं। जब बंदा सीख जाता है फिर कोई टेंशन नहीं। तो इस प्रोग्राम का जो पाकिस्तान कस्टमाइज्ड व्हील चेयर यूनिट है और व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग है, इस प्रोग्राम का तो आप हिस्सा हैं ही। इस इदारे को प्रॉपरली आपने कब ज्वाइन किया है? ये प्रॉपरली तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 5 माह हो गए हैं आपने इस इदारे को ज्वाइन किया है और अभी तक आपने व्हील चेयर बनाना भी सीख लिया है, वेल्डिंग भी सीख ली है। तो कोई ऐसा काम है जो आपको नहीं आता? नहीं, अब क्योंकि 6 महीने हो गए हैं हमारे, तो तकरीबन सारा कुछ ही आता है। हाँ जी। यानी आप किसी किस्म की मायूसी का शिकार नहीं हो? मायूसी का कोई शिकार नहीं, क्योंकि हाँ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है कि आप किसी भी किस्म के कॉम्प्लेक्स में नहीं गए और जिस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी गुजरती है, रोज़गार की तलाश, पैसा कमाना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जो कि आजकल के दौर में खासा ज़रूरी है, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से आप काम सीख सकते हैं और उसके बाद आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो डिसेबिलिटी तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर, जब आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलेंगे आगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं जिनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी, एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे इनकी डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे, इनकी कहानी सुनेंगे और कैसे इस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने ओवरकम किया है और किस तरीके से प्रोडक्टिव साबित होने की पूरी कोशिश में हैं और अभी तक कितना सफ़र इन्होंने तय कर लिया इस इदारे में, ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? शहजाद अहमद। शहजाद अहमद, आपकी तो एनर्जी से तो मुझे एनर्जी मिल रही है, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम है आपका। तो शहजाद, आप करते क्या हैं? यही व्हील चेयर वगैरह काम करता हूँ। व्हील चेयर का काम करते हैं। आपको मैं देख रही हूँ डिसेबिलिटी खासी स्वेयर है और ये आपको कब से है? ये बचपन से है। बाय बर्थ है ये आपको? ठीक है, बचपन से ही है और पैदाइशी है? जी पैदाइशी है। ठीक है, तो आपने इस इदारे को कब ज्वाइन किया है काम सीखने के लिए? मेरे को 6वां महीना होने वाला, 6 माह हो। 6 माह हो गए हैं आपने इस इदारे को ज्वाइन किया है और काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी तक क्या क्या सीख लिया? ये रिम वगैरह पूरा मैं बना लेता हूँ। ये रिम बना लेते हैं पूरा? तो ये कितनी देर लगती है वैसे? 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो हाथों का भी आप सही से नहीं इस्तेमाल कर सकते इस माजूरी के बाइस, पाँव का भी, तो आप फिर ये कैसे करते हैं? आपके सामने बना लूँगा अभी। फिर अभी आप हमें करके दिखा सकते हैं? चलिए, अगर हम आपसे कहें कि आप हमें थोड़ा सा दिखाएं इसको करके, तो क्या आप दिखा पाएंगे? दिखा देंगे। ठीक है जी, हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिम तैयार करते हैं। इनका कहना है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं रिम तैयार करने में। चलें जी, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि शहजाद साहब जो हैं वो किस तरीके से रिम तैयार करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनको 20 से 25 मिनट लगते हैं व्हील चेयर का रिम तैयार करने में और इतनी स्वेरिटी के बावजूद ये किस तरीके से काम करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी, शहजाद साहब जो हैं वो रिम तैयार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी की स्वेरिटी का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो रहा होगा कि हाथों का सही से इस्तेमाल नहीं कर सक रहे और उसके बावजूद हिम्मत है, हौसला है जो इनको चलाए जा रहा है और ये ग्रो किए जा रहे हैं किसी भी किस्म की मुश्किल के बग़ैर। बहुत खूब, बहुत खूब। और जिस फुर्ती के साथ ये काम कर रहे हैं, इतने एक्टिव, इतने अलर्ट, अपने काम के मामले में इतनी मेहनत। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप वाकई 20 से 25 मिनट में तैयार कर लेते होंगे। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? उनको यही कहता हूँ जो मज़दूर है वो भी हिम्मत ना हारें, वो अपना हौसला अफजाई करे और मज़दूरी ना समझें अपने आप को माज़ूर ना समझें, क्योंकि अभी भी जीना है और जीने के लिए मकसद होना बहुत ज़रूरी है। और मकसद है कि बेहतरीन रोज़गार की तलाश, हुनर सीखना, पैसा कमाना और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना। आइए आगे चलते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। सोसाइटी ऑफ स्पेशल पर्सनस में से एक और मेंबर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको किस किस्म के मसाइल का सामना है और कैसे इन्होंने ओवरकम किया है, और इनकी कहानी सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या है आपका? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या इशू है? मेरे पाँव का इशू है और बचपन से है, और मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत से इलाज किया है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अब सेहतमंद हूँ और मैं इधर क्लास ज्वाइन करता हूँ और इधर 5 मंथ हो गए हैं जो मैं काम सीख रहा हूँ और मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ।
और 5 माह हो गए हैं, आपने बहुत सारा काम सीख लिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये अपने आप को माजूर नहीं समझते, बिकॉज़ अभी ये इस काबिल हैं कि काम सीख सकते हैं, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि काम सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं। ज़िंदगी जीने के लिए ये खासा ज़रूरी है कि आपके पास कोई हुनर हो जिसका आप फ़ायदा ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो आपने बताया है कि आपको काफ़ी सारा टाइम तो हो गया यहाँ पे, क्या क्या सीख लिया आपने? बड़ा कुछ ग्राइंडिंग, कटिंग और बैंडिंग और पॉशिंग और व्हील चेयर फिटिंग और यानी डिज़ाइन से रिलेटेड सारा काम आपने सीख लिया है। यस। ठीक हो गया। और सिखाया किसने है? आसिफ सर ने। आसिफ सर ने सिखाया है ये सारा काम। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है कि आपको इतना सारा काम भी आपने सीख लिया है। तो अब आगे क्या इरादा है आपका? और 6 मंथ बाकी जो बचा हुआ है हम वो भी सीख लेंगे और उसके बाद अपना और इधर से सनत लेकर और हम अपना काम ज्वाइन करेंगे। अपना काम शुरू करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। यही मैं कब से कह रही हूँ कि पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। पॉजिटिव प्लेटफॉर्म मैं इसलिए तब से कह रही हूँ कि यहाँ से काम सिखाया जा रहा है, आप यहाँ से काम सीख सकते हैं। जिस भी किस्म की डिसेबिलिटी है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हाथों का कोई मसला है, किसी भी किस्म की मूवमेंट का कोई इशू है, पोलियो है या कोई भी मर्ज़ है, किसी भी किस्म की कोई माजूरी है, उसको महसूस नहीं करना बल्कि ये सोचना है कि इसको ओवरकम कैसे करना है और नॉर्मल ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो काम सीख रहे हैं और इसको आगे कंटिन्यू करना और फिर अपना काम शुरू करना। जी। ये अच्छी बात हो गई है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? जो मजदूर अफराद हैं वो टेंशन न लें, रब जो तकलीफ़ आती है वो तो अल्लाह की तरफ से आती है, परेशान ना हो। जो इधर व्हील चेयर के क्लास में इंटरव्यू लें और आपको इसमें मजदूरी अफराद में बहुत सब कुछ सीखने को मिलेगा जो आप सीख कर आगे कर सकेंगे। ठीक है जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना काम जारी रखें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी, एक और टीम मेंबर यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या सीखा है और हमें क्या दिखाने जा रहे हैं ये कि अब तक इन्होंने क्या क्या काम कर लिया। मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल काम है और हैंड रिटन है सब कुछ। इनसे जो है इनकी कहानी और इनका काम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, अपनी उम्र बताइएगा। 22। ठीक है। तो आपने जो ये नोटबुक पकड़ी है, ज़रा हमें भी दिखाएं कि इसमें आपने क्या क्या बनाया हुआ है। ड्रिल मशीन। जी। ठीक है जी, हम आपको दिखा रहे हैं कि मोहम्मद इलियास ने ड्रिल मशीन का ये एक, आपने क्या तैयार किया है? ये डिज़ाइन है। जी, डिज़ाइन है। ठीक है, ड्रिल मशीन का ये डिज़ाइन है जो कि मोहम्मद इलियास ने तैयार किया है और उम्र इनकी 22 ईयर्स ओल्ड, 22 साल इनकी उम्र है। और दिखाइएगा और क्या क्या बनाया आपने। इसे क्या कहते हैं? बेबी ग्राइंडर है ये देखें जी, इन्होंने इसका भी डिज़ाइन तैयार किया है। बेबी ग्राइंडर है ये। आपको हम दिखा रहे हैं कि ये मोहम्मद इलियास ने सारा काम किया है। बड़ी मेहनत नज़र आ रही है। पूरी नोटबुक इन्होंने भरी हुई है मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के साथ। बड़ा खूबसूरत काम है आपका। तो ये सब सीख लिया आपने। फैमिली की कितनी सपोर्ट है आपको, आपके घर वालों की? बहुत सपोर्ट है जी। ख्याल रखते हैं आप? जी। मैं खुश होते हैं आपके काम से? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ दिखाएं, मैं तो और भी कुछ देखना चाह रही हूँ। देखिए, बेबी ग्राइंडर है, ड्रिल मशीन है। माउस है। ओ ठीक है जी, ये भी हम आपको दिखाते हैं कि ये भी मोहम्मद इलियास ने डिज़ाइन तैयार किया है। हैंड रिटन काम भी है, प्रैक्टिकल काम भी है, जो टेक्निकल काम है, वेल्डिंग है या जो भी काम है यहाँ पर व्हील चेयर से रिलेटेड, वो सारा यहाँ पर काम हो रहा है, अभी भी जारी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना इस खूबसूरत से काम को आप कंटिन्यू रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँ इंशाल्लाह। बेमकसद ज़िंदगी मौत से बदतर है। ऐसे अफराद जो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, माजूर अफराद जो ज़िंदगी से मायूस हो बैठे थे, घरों में बैठे थे और किसी किस्म का उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया था। आज हम मौजूद थे सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस के दरमियान, उनके साथ आज का दिन गुजारा है और बहुत सारी एनर्जी हासिल की है, बहुत सारी मोटिवेशन मिली है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मकाम पर मायूस नहीं होना, डिप्रेशन को अपने करीब नहीं लगने देना, बल्कि उसको ओवरकम करना है और
और ज़िंदगी की रंगीनी की तरफ वापस आना है। आज हम मौजूद थे सोसाइटी ऑफ स्पेशल पर्सन्स के दरमियान, जहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम सिखाया जा रहा है उन अफराद को जिनके पास करने को, सीखने को और कोई काम नहीं था। तो यकीनन ये एक बहुत ही पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, जिसको अप्रिशिएट करने की खासी ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक अपनी होस्ट महाज बिन आबिद को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।